ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। चोकू प्रिया, जाओ ना मेरे बेटे को और बहू को ढूंढने जाओ। अरे मेरे बेटे को ढूंढेंगे तो आप सबको पुलिस इनाम देगी, है ना? चाहिए चाहिए, ढूंढिए। है राम जी, और कोई काम नहीं है क्या हम लोगों को कि तुम्हारे महान बेटे भीमराव को ढूंढने चले जाए? अरे भगोड़ा है तुम्हारा बेटा, पुलिस तो उसे खुद ढूंढ लेगी और कानून सजा दे देगा। और नहीं तो का, अब का दिन भर सब लोग एक भगोड़ा बेटा का ढूंढत रहे। सही कह रहे हैं तेज बाबू, राम जी का बेटा भगोड़ा ही है। हाँ, आपका बेटा भगोड़ा ही है। मेरा बेटा भगोड़ा नहीं है। सुना आप सबने? मेरा बेटा भगोड़ा नहीं है। सगुना भाई, अब यहाँ खड़ी क्यों है? जाइए और चाय बनाइए, तब तक मैं इनसे अच्छी तरह से बात करता हूँ। देखिए जीजाबाई घर पे नहीं है तो मैं क्यों चाय बनाऊं? मैं नहीं चाय बनाती। यहाँ खड़ी क्यों है? जाइए, तमाशा देख रही है आप? जाइए यहाँ से। बाबा अंदर चलिए ना, वैसे भी इन सबको समझाकर क्या फायदा। चलिए अंदर, छोड़िए। कैसे छोड़ दूं? बता, कैसे छोड़ दूं? जाइए, जाइए, आप सब लोग जाइए और मेरे बेटे को और बहू को ढूंढिए। और वैसे भी आप लोगों को है ना आदत हो गई, मेरे घर में कुछ भी हो जाए आते हैं सब देख रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जाइए जाइए। भीमराव, बाहर निकलो। भीमराव, आइए आइए आइए। मैं रिटायर्ड सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल इस चाल में आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आप जिस वजह से इस चाल में आए हैं वो वजह ही नहीं है। मेरा बेटा भीम यहां से चला गया। मैं इन सब से अभी भी कह रहा था कि चाहिए मेरे बेटे को ढूंढिए, लेकिन मेरी बात मान नहीं रहे। आप कहिए, शायद आपकी बात मान जाए। वैसे भी इन लोगों के ना आदत हो गई है ऊंचे जात के लोगों की बात सुनना। चाहिए चाहिए। भैया शांत हो जाइए, इतना परेशान मत होइए। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा ना करो तो क्या करूं मीरा, बता। भाग शेर, भाग शेर, भाग शेर, भाग शेर। शिव, वो देख, अंतिम मणि शक्ति। प्रभु, अनर्थ हो गया प्रभु। पंच तत्वों की शक्ति तारकासुर के हाथ लग गई। अब उन शक्तियों की सहायता से गुरु शुक्राचार्य उस महाअसुर को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाएंगे।
और संसार में हाहाकार मच जाएगा, सुख शांति सब नष्ट हो जाएगी। पता नहीं उसके इस संकट से अब संसार कैसे बच पाएगा। यह अनर्थ मेरे कारण हुआ है। मुझे आरंभ से ही आपको अपने साथ लाने के परामर्श को मान लेना चाहिए था, परंतु मैंने क्रोधावश आपका सहयोग लेने से मना कर दिया और उसका दुष्परिणाम आज सबके सामने है। मैं महाभूतों की शक्तियों की रक्षा नहीं कर पाई और मैंने संसार को संकट की अग्नि में आहूत कर दिया, स्वयं अपने हाथों से। मैत्री, I have absolutely no issues. But the problem is कि जो औरत मुझे राखी बांधेगी उसकी जिंदगी में पनौतियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। It's like a never ending story. I hope you understand. हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी सी है। Can you please cut this melodrama part? थोड़ा सा नॉर्मल बात करें। हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी सी है। yes, हम एक अशुभ भाई है। जो भी महिला हमें अपना भाई बनाती है वो बर्बाद हो जाती है। बरसों पहले हमारी मुलाकात श्यामवती से हुई थी, तब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे। तो जैसे ही श्यामवती ने हमें अपना भाई बनाया और हमने उसे अपनी बहन बनाया, तो श्यामवती के दुर्दिन शुरू हो गए। 5वीं में 5 बार फेल हुई। फेल होते ही गम में पिताजी चल बसे, माँ पागल खाने पहुंच गई, भाई क्रिमिनल हो गया। 35 साल की उम्र में 55 साल के आदमी से शादी हुई जिसे 65 तरह की बीमारियां थी। पति के इलाज में सारी गृहस्थी खत्म हो गई। अब बेचारी क्या करती, एक दिन पति भी टाइम गया और बस अब वो कचरे बीन बीन के अपना पेट पाल रही है। भैया, मनमोहन भैया, भैया, मनु भैया, आप कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी राखी सिस्टर श्यामवती। वही श्यामवती जो जब ये कक्षा 5 में पढ़ते थे तो आप भी कक्षा 5 में पढ़ती थी। जी वही श्यामवती। लेकिन आप लड्डू के भैया की उम्र की तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। सही कहा आपने। वो क्या है ना कि मन्नू भैया 5वीं कक्षा में 8 बार फेल हुए थे। तो आप तिवारी जी की हो चुकी मुंह बोली बहन है। आप कौन? ये तिवारी जी की होने वाली मुंह बोली बहन है। आप तो 5वीं कक्षा में 5 बार फेल हुई रही ना? मैं कभी फेल नहीं हुई। क्या आपकी शादी 35 साल की उम्र में हुई थी? नहीं तो, मैं तो 24 साल में माँ भी बन गई थी। तो क्या आपके पति आपसे 20 साल उम्र में बड़े थे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पति तो बिल्कुल मुझसे पूरे 5 साल छोटे हैं। आई थी और आप वो कचरा बीन बीन कर जीवन बिताती है। हमको ही जानकर बहुत दुख हुआ। अब बहुत गरीब है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले गरीब थी, लेकिन जब मैंने मन्नू भैया को राखी बांधी तब से तो मेरे भाग्य बदल गए। अम्मा, हमें बहुत टेंशन हो रही है, अभी तक जे ना लौट के ना आए हैं। ना बहू तू फिकर ना कर। अरे हमें पता है कि हपुआ ना उनके कऊ काम को ना है। उन्हें जैसे जे बात पतो चलेगी ना वो फट से उसको छोड़ देंगे। भगवान करे जल्दी छोड़। हाँ मम्मी तो ज्यादा टेंशन मत ले, आ ही जाएगा बापू। ये सब ना मेरी वजह से हुआ है ना। पापा मुझे इम्प्रेस करने के लिए हप्पू मैन बनते और ना वो गुंडे उन्हें किडनैप करके लेके जाते। सही बात ना बेटा, जा में तुम्हारी कोई गलती ना है, तुम्हें थोड़ी कुछ मालूम है। तो और तुम्हारे पापा तो मतलब तुम्हें खुश करने के लिए ये सब कर रहे थे। हाँ हाँ, जो उन्हें सही लगो वो उन्हें कर दो का अम्मा। हाँ बेटा चमची आ गो। पापा
हाय भगवान को लाख लाख शुक्र है, हम आओ हपुआ लौट आओ। पापा आई एम सो सॉरी। अरे आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ा। बेटा एक बात बताएं, तुम लोगन की खुशी के लाने तो हमें दुनिया में कछु भी बनने पड़े, हम बन जाएंगे। पापा मुझे आपको कुछ बताना था। पहले मुझसे ऐसे में एक दो लाइन भी लिखी जा रही थी, लेकिन अब पेजेस भी कम पड़ गए हैं। अरे मेरे पापा एक मामूली इंसान है। उनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन हाँ जब फैमिली की खुशी की बात आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे पापा बहुत कमजोर हैं। वो जब भी मेरे आंखों में आंसू देखते हैं तो उनकी आंख भर आती है। और वो बहुत कंजूस हैं, क्योंकि हर फेस्टिवल पर अपने लिए नए कपड़े लेना भूल जाते हैं, लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो गिफ्ट की लाइन लगा देते हैं। मेरे पापा की एक मोटी सी तोंद है, अजीब से बेकार से हेयर स्टाइल है, लेकिन मेरे पापा दिल के बहुत अच्छे हैं। इसलिए मेरे पापा कोई हीरो से कम नहीं है, और मेरे पापा बहुत स्ट्रांग भी हैं, क्योंकि जब भी उन पे कोई मुसीबत आती है तो उनकी आंखों में से आंसू भी नहीं निकलते। लेकिन मेरे पापा बातें छुपाते हैं। जब भी उनको कोई परेशानी होती है या पैसों की तंगी होती है तो वो हम सब में से किसी को भी नहीं बताते। इसलिए मेरे पापा मेरे लिए सुपर हीरो है, और मुझे हर एक जन्म में ऐसे ही मामूली और सिंपल से पापा चाहिए जो हमें दिल खोल कर प्यार करे। I love you, पापा। I have absolutely no issues. But the problem is कि जो औरत मुझे राखी बांधेगी उसकी जिंदगी में पनौतियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। It's like a never ending story. I hope you understand. हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी सी है। Can you please cut this melodrama part? थोड़ा सा नॉर्मल बात करें। हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी सी है। Yes, sir. हम एक अशुभ भाई है। जो भी महिला हमें अपना भाई बनाती है वो बर्बाद हो जाती है। बरसों पहले हमारी मुलाकात श्यामवती से हुई थी, तब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे। तो जैसे ही श्यामवती ने हमें अपना भाई बनाया और हमने उसे अपनी बहन बनाया तो श्यामवती के दुर्दिन शुरू हो गए। 5वीं में 5 बार फेल हुई। फेल होते ही गम में पिताजी चल बसे, माँ पागल खाने पहुंच गई, भाई क्रिमिनल हो गया। 35 साल की उम्र में 55 साल के आदमी से शादी हुई जिसे 65 तरह की बीमारियां थी। पति के इलाज में सारी गृहस्थी खत्म हो गई। अब बेचारी क्या करती, एक दिन पति भी टाइम बोल गया और बस अब वो कचरे बीन बीन के अपना पेट पाल रही है। भैया, मनमोहन भैया, भैया, मनु भैया। आप कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी राखी सिस्टर श्यामवती। वही श्यामवती जो जब ये कक्षा 5 में पढ़ते थे तो आप भी कक्षा 5 में पढ़ती थी। जी वही श्यामवती। लेकिन आप लड्डू के भैया की उम्र की तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। सही कहा आपने। वो क्या है ना कि मन्नू भैया 5वीं कक्षा में 8 बार फेल हुए थे। तो आप तिवारी जी की हो चुकी मुंह बोली बहन है। आप कौन? ये तिवारी जी की होने वाली मुंह बोली बहन है। आप तो 5वीं कक्षा में 5 बार फेल हुई रही ना? मैं कभी फेल नहीं हुई। क्या आपकी शादी 35 साल की उम्र में हुई थी? नहीं तो मैं तो 24 साल में माँ भी बन गई थी। तो क्या आपके पति आपसे 20 साल उम्र में बड़े थे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पति तो बिल्कुल मुझसे पूरे 5 साल छोटे हैं। आई थी और आप वो कचरा बीन बीन कर जीवन बिताती है, हमको ही जानकर बहुत दुख हुआ। अब बहुत गरीब है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले गरीब थी, लेकिन जब मैंने मन्नू भैया को राखी बांधी तब से तो मेरे भाग्य बदल गए। अम्मा,
हमें बहुत टेंशन हो रही है, अभी तक जे ना लौट के ना आए हैं। ना बहू तू फिकर ना कर। अरे हमें पता है कि हपुआ ना उनके कऊ काम को ना है। उन्हें जैसे जे बात पतो चलेगी ना वो फट से उसको छोड़ देंगे। भगवान करे जल्दी छोड़। हाँ मम्मी तू ज्यादा टेंशन मत ले, आ ही जाएगा बापू। ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। ना पापा मुझे इम्प्रेस करने के लिए हप्पू मैन बनते और ना वो गुंडे उन्हें किडनैप करके लेके जाते। सही बात ना बेटा, जा में तुम्हारी कोई गलती ना है, तुम्हें थोड़ी कुछ मालूम है तो। और तुम्हारे पापा तो मतलब तुम्हें खुश करने के लिए ये सब कर रहे थे। हाँ हाँ, जो उन्हें सही लगो वो उन्हें कर दो का अम्मा। हाँ बेटा चमची आ गो पापा। अरे बेटा हाय भगवान को लाख लाख शुक्र है हम आओ हपुआ लौट आओ। पापा आई एम सो सॉरी। अरे आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ा। बेटा एक बात बताएं, तुम लोगन की खुशी के लाने तो हमें दुनिया में कछु भी बनने पड़े हम बन जाएंगे। पापा मुझे आपको कुछ बताना था। पहले मुझसे ऐसे में एक दो लाइन भी लिखी जा रही थी, लेकिन अब पेजेस भी कम पड़ गए। अरे मेरे पापा एक मामूली इंसान है। उनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन हाँ जब फैमिली की खुशी की बात आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे पापा बहुत कमजोर हैं। वो जब भी मेरे आंखों में आंसू देखते हैं तो उनकी आंख भर आती है। और वो बहुत कंजूस हैं, क्योंकि हर फेस्टिवल पर अपने लिए नए कपड़े लेना भूल जाते हैं, लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो गिफ्ट की लाइन लगा देते हैं। मेरे पापा की एक मोटी सी तोंद है, अजीब से बेकार से हेयर स्टाइल है, लेकिन मेरे पापा दिल के बहुत अच्छे हैं। इसलिए मेरे पापा कोई हीरो से कम नहीं है। और मेरे पापा बहुत स्ट्रांग भी हैं, क्योंकि जब भी उन पे कोई मुसीबत आती है तो उनकी आंखों में से आंसू भी नहीं निकलते। लेकिन मेरे पापा बातें छुपाते हैं। जब भी उनको कोई परेशानी होती है या पैसों की तंगी होती है तो वो हम सब में से किसी को भी नहीं बताते। इसलिए मेरे पापा मेरे लिए सुपर हीरो है, और मुझे हर एक जन्म में ऐसे ही मामूली और सिंपल से पापा चाहिए जो हमें दिल खोल कर प्यार करें। आई लव यू पापा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।